हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्टी लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एवरेज के ट्रिक्स एंड शॉर्टकट के बारे में। ठीक है, एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें गेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पीएसयूज में भी आते हैं और आने वाले ईएससी एग्जाम में भी चांसेस है इसका आने का। ठीक है, तो एवरेज के हम लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ठीक है, और एवरेज के पार्ट 1 है। अभी इस एवरेज पे 3-4 और मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट और ईएससी गेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन पीएसयू के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं एवरेज। सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो द वैल्यूज अराउंड विच ए ग्रुप ऑफ वैल्यू कंसंट्रेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल से अगर हम लोग रियल लाइफ में बात करें तो क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लो कि 5 नंबर दे दिया, तो 5 नंबर के एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, पाँचों नंबर को ऐड करते हो, 5 नंबर को ऐड कर दिए, 5 से डिवाइड कर दिए। 10 नंबर का एवरेज पूछता है तो क्या करते हो, 10 नंबर का सम करते हो, 10 से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर्स डिवाइडेड बाई, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर हैं उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एवरेज होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले, जैसे मैंने कुछ नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, 120, ठीक है, 150, ठीक है, 120, 150, ठीक है, 150, ठीक है, 150, 160, ठीक है, 160, 240, 280। मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होगा, सारे का सम। तो 120 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 240 प्लस 280, टोटल नंबर कितने हैं 5। तो 5 से यहाँ डिवाइड हो तो ये एवरेज निकल जाएगा। अगर इनका सम निकाला जाए तो ये देखो, सम निकाला जाए तो क्या होगा, 120 को ऐड करो 280 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 300, एक 400। ठीक है, 400, ठीक है, 400 इनको ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये भी 400 बन जाएगा। तो टोटल हो गया 800। ये आपस में चारों मिलकर 800, और ये 150 ऐड करेंगे तो 950 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 190। तो इन सारे नंबर का नंबर एवरेज आ गया 190। तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है कि देखो अगर ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर में क्या है कि देखो कुछ नंबर 190 से छोटे हैं। देखो ये देखो 190 से कम है, ये 190 से कम है, ये 190 से कम है, लेकिन ये दो नंबर 190 से ज़्यादा है। तो ये एवरेज क्या करता है, सारे नंबर को इक्वल करता है, सारे नंबर को इक्वल करता है। देखो अगर मैं यहाँ पे 190 मान लूँ, यहाँ 190, वहाँ 190, यहाँ 190, 190 और इनके एवरेज निकाल लूँ तो 190 ही आएगा। तो बेसिकली एवरेज करता क्या है, जो एवरेज नंबर होता है जो कम रहता है उसको बढ़ा देता है, जो ज़्यादा रहता है उसको घटा देता है, और सबको इक्वल करता है। एवरेज का मतलब सबको इक्वल, और वो जो नंबर आता है उसके बराबर करता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 120 है, इसको कितनी कमी है 70, तो 70 यहाँ से इस 70 कहीं ना कहीं से लिया होगा। कहाँ से लेगा, इन दोनों के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखो एक तो मेथड 1 है ये जिससे कि हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक है, अब मेथड 2 देखो कैसे एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो ये नंबर सबसे छोटा नंबर इसमें 120 है, सबसे बड़ा नंबर 280 है, तो दैट मीन्स एवरेज जो आएगा इन दोनों नंबर के बीच में आने वाला है। अब हमको कुछ पता नहीं कि नंबर की एवरेज कितना आने वाला है, हमने एवरेज इसका 200 मान लिया। कितना मान लिया एवरेज, 200। अब देखते हैं क्या जो हमने माना है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अगर एवरेज 200 आएगा इन नंबर का, इसका मतलब ये 200 के बराबर हुआ होगा, ये 200 के बराबर हुआ होगा, ये 200 सारे के सारे 200 के बराबर हुए होंगे। तो जो कम होगा उसको मिला होगा, और जो ज़्यादा होगा उसको क्या होगा, वो दिया होगा। तो ये देखो ये 120 200 में कितना कम है 80, तो ये 80 120 लेके 200 बना होगा। ये कितना लिया होगा 50, तो ये -50 लेंगे, और ये कितना लिया होगा -40। अब यहाँ पे कौन दिया होगा 240, 40 है ज़्यादा है तो ये 40 दिया होगा, और ये कितना ज़्यादा है 80 है, तो 80 ये क्या किया होगा, दिया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, इसमें अगर एक चीज़ हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कौन है? अब ये कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो 80 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? -10। यानी कि -10 का मतलब ये हो गया कि जो हम माने थे, हमने क्या माना था? 200, हमने क्या माना था? 200, ठीक है। तो 200 माना था, लेकिन -10 ही आ गया, मतलब कि हमारा जो एवरेज जो माने हैं उसको 10 से डिक्रीज करना है। 10 से क्या करना है? डिक्रीज करना है, यानी कि जो आएगा 190। तो इसका एवरेज क्या होगा? 190। देखो 190 आ भी रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उन जो कम उस नंबर आएगा उसको बढ़ाएगा, जो ज़्यादा है उसको क्या करेगा? घटाएगा, सारे को इक्वल करता है एवरेज, ठीक है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। दिया है क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 50 नंबर इज 0, ठीक है। ऑफ देम एट मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर कैन बी लेस देन 0, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज एज है 50 नंबर का, क्या है? 0। तो 50 नंबर्स हैं जिनका एवरेज क्या है? 0 है। आप उसमें से कितने मैक्सिमम नंबर होंगे जो लेस देन 0 होंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एवरेज इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ 50 नंबर्स, सम ऑफ 50 नंबर्स डिवाइडेड बाई 50, ये करेंगे। और ये किसके बराबर दिया? 0। अब देखो ये डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी नंबर है, तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा? 0 होगा। यानी ये क्वेश्चन हमारा देखा जाए तो एवरेज से रिड्यूस होकर ऐसे आ गया कि सम ऑफ 50 नंबर्स इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये रिड्यूस होकर हो गया कि सम ऑफ 50 नंबर का, सम ऑफ 50 नंबर 0 आना है। अब इसमें से 50 नंबर को ऐड करने पे उनका सम 0 आ रहा है, तो इसमें से मैक्सिमम पूछा ना, देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कैन बी लेस देन 0, मतलब कि निगेटिव इसमें कितने? लेस देन 0 का मतलब निगेटिव नंबर। तो 50 नंबर में से कितने मैक्सिमम नंबर निगेटिव ले सकते हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर 49 जो इसमें नंबर ले सकते हैं, हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब इनका जो सम आएगा उसी के एकदम, जिनका मैग्नीट्यूड में जो सम आएगा उसी के बार 50 जो नंबर होगा वो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो सम का मैग्नीट्यूड आएगा वो इसका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तब ये टोटल 0 होगा। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 49। तो इसका आंसर क्या आ गया? 49। इसका आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। अगर बोलो इसी क्वेश्चन में पूछता मैक्सिमम नंबर ऑफ, लेस देन की जगह पर लिख देता ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कितना पॉजिटिव ले सकते हैं? तो ग्रेटर देन 0 का मतलब कितना पॉजिटिव ले सकते हैं? हमने क्या कि 49 को पॉजिटिव ले लिया, 49 नंबर को पॉजिटिव ले लिया, और 15th जो नंबर था उसको निगेटिव ले लिया। और मतलब ये होगा कि जो 49 का जो सम का जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, 50th नंबर निगेटिव जो नंबर है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा चीज़ देखते हैं कि एवरेज को, थोड़ा एवरेज का पार्ट देखते हैं, एवरेज होता क्या है, ठीक है। तो एवरेज हमने पहले समझा कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज होता है 3 टाइप्स का होता है, टाइप ऑफ एवरेज, ठीक है। मीन, मोड और मीडियन। अब मीन जो होता है फर्दर 3 टाइप का होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम लोग एवरेज निकालते हैं इन तीनों में से होता क्या है? तो जो हम लोग एवरेज निकालते हैं वो मीन होता है। अब मीन में क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। यानी कि हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में जो एवरेज की यूज करते हैं, जो एवरेज निकालते हैं, वो अर्थमेटिक मीन दोनों बराबर होता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि 4 नंबर है, कोई भी नंबर, उसका अर्थमेटिक मीन निकालो, और मैं बोलूँ कि उसका एवरेज निकालो, तो दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। दोनों का आंसर सेम आने वाला, दोनों काम एक ही करने वाले हुआ आप, ठीक है। अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज बराबर होने वाला है, ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब एक चीज़ बहुत लोगों को दिमाग में होता है कि अर्थमेटिक मीन उसी नंबर का निकाला जाता है जो नंबर एपी में हो। ऐसा नहीं है, बहुत लोग दिमाग में होता है। अर्थमेटिक मीन आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो ना। जैसे मान लो कोई भी 10 नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन 10 नंबर का निकालना, तो सारे 10 नंबर को ऐड कर दो, 10 से डिवाइड करो, तो अर्थमेटिक मीन हो गया। एवरेज भी सिमिलरली करते हैं, सारे 10 नंबर को ऐड करो, 10 से डिवाइड करो, तो एवरेज भी आ जाता है, ठीक है। देखो इसमें एक प्रॉपर्टी है, स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ होता है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को 10 से 30 सेकंड में आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है स्पेशल केस, वो नंबर तो किसी एपी, जो जिन नंबर का एवरेज निकालना एपी में हो सकता है या फिर बिना एपी का। तो बिना एपी का होगा तो एक केस हो गया, कैसे उनका क्या करोगे? सारे सम करो, डिवाइड करो। लेकिन वो नंबर एपी में हो गया, ठीक है। अगर वो नंबर जो दिया है एपी में दिया है तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे बोलूँ 2, 4, 6, ये 3 नंबर का एवरेज बताओ। तो इनका जो एवरेज आएगा, क्या आएगा? 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब इसका एवरेज आने वाला है 4। यानी कि कोई भी एपी नंबर है, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, नंबर ऑफ टर्म क्या ऑड है, तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगा उसका, आपको निकालने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि एक और सीरीज ले रहा हूँ 2 4 6 8 10, ये 5 नंबर है, इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज क्या होगा कि इन सारे नंबर को ऐड करो तो 4 to 6 सॉरी ये देखो 2 और 8 10 और ये 10 20 और 30 टोटल इनका सम कितना आ गया 30। देखो ऐड करने का तरीका सीखो, ऐसे नहीं 4 to 6 6 to 12 12 to 8 20 30 ऐसे मत ऐड करो, ऐसे ऐड करो 10 10 बनाने की कोशिश करो। तो जैसे इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 10, ठीक है। इनको ऐड कर दिए तो 10 20 और 10 30। तो 8 आसान ऐड करना आसान होता है इस तरह ना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल 30 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि इसका एवरेज क्या आएगा 6। और देखो मिडिल वैल्यू जो है वही क्या है, इसका एवरेज है 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, अगर ऑड है तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें है स्पेशल केस में केस 1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म केस 1 है, नंबर ऑफ टर्म इन AP एंड ऑड हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या ऑड हो और AP में हो, ठीक है। तो देखो बीट वाला मिडिल वाला वैल्यू क्या हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा। केस टू क्या कि मान लो मैं बोलूँ कि 1 2 4 6 8, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है। तो अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो देखो 4 to 6 और 6 और 6 12 12 है 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज क्या आने वाला है 5। तो इसका एवरेज आएगा 5। देखो तो जो ये एवरेज आएगा इन सारे नंबर का, या फिर बीच वाले दो नंबर का एवरेज निकालो, ठीक है। बीच वाले दो नंबर का एवरेज निकालो और वो जो एवरेज आएगा, ठीक है, वो एवरेज हो जाएगा। पूरा का सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बीच वाले दो नंबर का निकालो तो इसका एवरेज कितना आ गया 5। अब देखो नंबर ऑफ टर्म जब नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा तो जो एवरेज आएगा सीरीज का टर्म नहीं होगा, वो सीरीज के बाहर का टर्म होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म ऑड था तो जो भी इसका एवरेज आ रहा था वो सीरीज का टर्म था। तो याद रखना है दोनों कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो जो एवरेज आएगा सीरीज का बीच वाली जो टर्म होगा वो आंसर होगा, और इवन के केस में क्या होगा, जो बीच वाले दो नंबर होंगे उनका एवरेज जो आएगा वही एवरेज होगा, और वो जो टर्म आएगा वो सीरीज का टर्म नहीं होगा। तो जिन लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ आया हुआ है गेट पर, देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि इन सीक्वेंस ऑफ 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो जैसे ही हमने ये पढ़ा कि 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, हमारे दिमाग में आने नहीं कि ये जो नंबर है किस में दिया है, AP में। 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे, AP में होंगे। द सम ऑफ 5 नंबर, उनके सम ऑफ 5 नंबर कितना दिया, 425 दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 नंबर इन द सीक्वेंस पूछा हुआ है। तो देखो ये जो 5 नंबर है ये ऐसे 5 नंबर है, ठीक है, ठीक, ये 5 नंबर है। अब 5 नंबर का सम जो दिया हुआ है कितना दिया है, 425 दिया हुआ है, आपसे दिया हुआ है। तो मुझे कोई एक चीज़ बताया कि इसका जब ये जो 5 टर्म का सम दिया है, अब इनका एवरेज निकालेंगे, ये AP में है तो ये वाला टर्म आएगा कि नहीं एवरेज में, ठीक है। तो ये टर्म एवरेज में आएगा। तो हमको ये नंबर पता है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 85। तो इस सीरीज के एवरेज पता चल गया। तो जैसे हमको पता चल गया कि 85, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या आने वाला है 85। अब जब 85 आने वाला है और सम क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो यहाँ पे आने वाला है 87 और यहाँ पे आने वाला है 89 और यहाँ पे क्या आने वाला है 83 और यहाँ पे आने वाला है 81, ठीक है। तो ये 12 कंसेक्यूटिव नंबर के फर्स्ट 5 टर्म पता चल गया तो नेक्स्ट टर्म नहीं लिख सकते हैं क्या, आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला 81 है, सेकेंड 83 है, थर्ड 85 है, 87 है, 89 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है 91 होने वाला, फिर 93 होने वाला है, फिर 93, फिर नेक्स्ट क्या वाला है 95, फिर क्या आने वाला है 97, फिर 99, फिर 101, 103। तो टोटल कितने नंबर थे 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे 12 नंबर आ गए कंसेक्यूटिव नंबर, हमको नंबर पता चल गया। अब पूछा है कि सम ऑफ लास्ट 5 नंबर। तो सम ऑफ लास्ट 5 नंबर देखो क्या होगा, सम ऑफ लास्ट 5 नंबर का मतलब कि ये किसका सम पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का सम पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का सम पूछा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का सम निकालने का सिंपल तरीका, कुछ मत करो, देखो ये दोनों मिलके 200 बनाएंगे ना, और ये दोनों मिलके 200 बनाएंगे। तो 2 2 400 और ये 95, तो 495। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 495। तो इसका आंसर आएगा 495, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल डेटा में आया था, गेट के क्वेश्चन में आया हुआ है, गेट 2014 में क्वेश्चन आया था मैकेनिकल और इसी में। और ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर का था और इसका न्यूमेरिकल डेटा में था। अब जिसको पता होगा ये कॉन्सेप्ट वो 10 to 30 सेकेंड में सॉल्व कर लिया होगा, और जिसको नहीं पता हो तो बहुत लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, a + 2 a +
4, a प्लस 6, a प्लस 8, ऐसे करके मानते हैं नंबर, इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन लेंथी मेथड होगा, तो ऐसे आपको नहीं करना, आप इसके कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या गेट में आया हुआ है, इसी डिपार्टमेंट में आया था, 2014 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, तो सब लोग इसको देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश। तो वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सब लोग ट्राई कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है, इसमें अप्रोच क्या है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग लगाए थे। देखो लिखा है सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज जितना दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई 8 नंबर है ऐसे सम, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ कि ताकि लिखने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 नंबर है। ठीक है, ये 8 नंबर है, 5 6 7। ठीक है, और ये 8। ठीक है, ये नंबर है। तो सम ऑफ 8 दिया हुआ है आपको 6 5 6। ठीक है, 8 ऑड नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 नंबर का, तो एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 87 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा डेटा दिया हुआ है। थर्ड दिया व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ठीक है, एंड सेकेंड। देखो ये जब नंबर दिया हुआ है तो कितने नंबर का सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ 8 नंबर का, ये 8 है ना, 8 का। तो इसमें अगर मैं 8 का बात कितने लोग बोले कि इसमें 8 का डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, तो इसका जो एवरेज आएगा, ये कंसेक्यूटिव नंबर, ये 8 कंसेक्यूटिव मतलब ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड मतलब एपी में है। ठीक है, तो जो इसका एवरेज आएगा, इस सीरीज का जो एवरेज आएगा, कितने लोग बोल रहे हैं कि 4 और 4 इसके जो यहाँ पे जो एक नंबर, इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा कि नहीं, इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। इनका एवरेज क्या आ रहा है देखो, अगर इसका हम देखें तो इसका कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, और ये 2 टाइम्स, तो ये जो नंबर आ गया यहाँ पे 82 आ गया। और ये जो पता है हमको कि नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो इसका मतलब जो आएगा, ये जो टर्म आएगा सीरीज का टर्म नहीं होगा। अब ऐसे भी बोल सकते हैं सीरीज का टर्म नहीं होगा, क्योंकि सारे जो नंबर है क्या ऑड है, तो ये तो इवन आ रहा है ना। तो इसको जब हम लिख लिए 82 पता चल गया, तो कितने लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 81 रहा होगा और यहाँ पे 83 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 81, यहाँ पे 83, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 85, नेक्स्ट क्या 87, यहाँ पे रहा होगा 89, इसके पहले क्या रहा होगा 79, 77 और 75। ये सीरीज पहला वाला हमको पता चल गया। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 4 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कि 1 2 3 4। ठीक है, क्या दिया है, एवरेज दिया है, एवरेज दे दिया इसका, तो एवरेज दिया 87। तो कितने लोग बोलेंगे 4 नंबर जो है एपी में है, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर एपी में है, इसका मतलब इन दोनों नंबर का जो एवरेज आएगा उसके बराबर होगा। इन दोनों नंबर का एवरेज कितना आएगा 87 आ रहा है, यानी कि ये नंबर क्या रहा होगा 86 रहा होगा, और ये नंबर 88 रहा होगा। ठीक है, और ये नंबर क्या हो जाएगा 90। ठीक है, और इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा, इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा 84। ठीक है, इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा 84। क्लियर है ना, यानी देखो दोनों सीरीज पता चल गया। जब दोनों सीरीज पता चल गया तो इसका मतलब अब हमको तो पूरा डेटा हमारे पास आ गया। पूछा क्या इसमें, सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है 75, एंड सम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, इवन नंबर, इन दोनों का सम पूछा है आपसे। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 13 16, ये 163, तो इसका आंसर क्या आ गया 163। तो ये न्यूमेरिकल डेटा में आया था 2 मार्क्स का। तो जो लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होगा इजीली निकाल लिए होंगे। ठीक है, इसको वेरिएबल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन गेट में आया, उसी साल आया था। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ना। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी नंबर देखो 2 3 4 कोई नंबर है। ठीक है, 2 3 4 एपी में है ये, तो इसका एवरेज हमको पता है कि मिडिल वाला टर्म आने वाला फिक्स है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो 3 आने वाला है। ठीक है, इसका एवरेज 3 आने वाला है, हम निकालेंगे भी तो 3 आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो कि अगर मैं केवल फर्स्ट और 4 का एवरेज, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालता हूँ, 4 और 2, तो 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 कितना गया 3, तो एवरेज 3 के बराबर होगा। अगर मैं बोलूँ 2 4 6 8 9 है, सॉरी 8 और 10 है, तो इसका एवरेज क्या आने वाला है, बिना देखे हम बोल सकते हैं कि मिडिल वाला आएगा, क्योंकि नंबर क्या है एपी में है, ए मिडिल में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो मिडिल में आने वाला है 6 आने वाला है। या फिर अगर मैं 2 और केवल 10 फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी एवरेज निकालूं, तो एवरेज क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी जो एवरेज आएगा वो क्या होगा 10 और 2 क्या होगा 12 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 6। इसका मतलब कि वो मिडिल वाली वैल्यू के बराबर ही आने वाला है। सिमिलरली ये बोला है, इस क्वेश्चन में अप्लाई
है इस कॉन्सेप्ट को। देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन जो है 2 से लेकर 198 10 का मल्टीपल का एवरेज पूछा है। पहला टर्म होगा 20 होगा 30 ऐसे करके जाएगा, लास्ट टर्म क्या होगा 190। तो ये जो बन रहा है AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इस नंबर का एवरेज निकालो या फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालो, उस इस सीरीज के एवरेज के बराबर होगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज क्या हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाई 2 + 10, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 100। यानी कि इस नंबर का एवरेज क्या आएगा, अब सारे नंबर का सम निकालो 100 आएगा, ठीक है। तो फिक्स है कि 100 आने वाला है। अब देखो जिनको नहीं पता रहेगा वो क्या करेंगे, इन AP का फार्मूला सम निकालेंगे, सम निकाल के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज क्या आता है, उस सीरीज के एवरेज के बराबर होता है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म पता था, हमने इसका एवरेज निकाले 100। आप करके देखो ऐसे भी 100 आने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। तो ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं AP की स्पेशल केस, केस 1 क्या था, स्पेशल केस था ये, ठीक है। कि अगर वो नंबर गिवन नंबर किस में है, गिवन नंबर इन AP में, तो प्रॉपर्टी है। इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने अब एवरेज का पार्ट 2 में भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, ट्रिक, जिसमें बहुत सारे अलग अलग, जिसमें 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट और ESC में, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से बनाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि शॉर्टकट है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैथ और एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो ये फेसबुक पेज है, आप लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते हो, कि अगर नेक्स्ट कुछ भी हम अपलोड करने वाले हैं, कोई भी मटेरियल अपलोड होगा तो इस फेसबुक पेज पे अपलोड होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर देखना है, ठीक है, तो मैं वीडियो 1 by 1 सारा मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो आप इसी हमारा YouTube का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको वॉच कर सकते हो।